इस फॉर्म के साथ में भरने के बाद में किसी को कोई आईडी देने की जरूरत नहीं है। ये आईडी देने का प्रावधान केवल तब है जब उसका फॉर्म किसी कारण से इनकम्प्लीट हो और उसके पास नोटिस आए और वो अपने जवाब में फिर अपनी आईडी प्रस्तुत करे। देखिए, भारत का जो कानून है वो संविधान से चलता है, किसी के स्टेटमेंट से नहीं चलता है। जो योगी द्वारा, आदित्यनाथ जी द्वारा जो डिटेंशन सेंटर की बात कही गई है, इनमें से कोई जाने वाला नहीं है। किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी जो हमारा सिटीज़न है भारत का, उसको किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे योगी जी ने या अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिए हैं, देते रहते हैं, बीच बीच में देते रहते हैं, वो उन लोगों के लिए हैं कि जो फॉरेनर्स हैं, जो यहाँ आकर के इल्लीगली यहाँ बस गए हैं, उनका यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, उसका इस हमारी जो आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। जलथल टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में चल रही है और ये 4 नवंबर से शुरू हुई है और 4 दिसंबर तक चलेगी। इसको लेकर के कुछ लोगों में जो है एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दादा दादी, नाना नानी या उनके पिता का वोट नहीं है। वो तरह तरह के सवाल निकल कर के आ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इश्तियाक मोहम्मद अंसारी, जो पूर्व प्रधान है कोतवाली देहात के और मोमिन अंसार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट की जो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उनसे किस तरीके से लोगों को जो है वो सर बाहर निकल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका जलथल टाइम का भी बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया, आपका बहुत। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि पहला सवाल तो यही है कि 4 तारीख से ये प्रक्रिया चल रही है SIR की प्रदेश भर में और लोग फॉर्म भर रहे हैं। कुछ लोगों ने फॉर्म जमा भी कर दिए हैं और अभी कुछ लोगों के जमा नहीं हुए हैं। लेकिन एक मेन जो है इसमें दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोग जो है जिनके परिवार से किसी भी सदस्य का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या उपाय है, क्या रास्ता है? देखिए, ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है। इंस्ट्रक्शन अगर हम पढ़ लें उनके, तो ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी। उसमें साफ तौर से लिखा है कि अगर हमको जो है कोई व्यक्ति अगर 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा है तो वो भारत का नागरिक है और उसके बाद 1 जुलाई 1987 के बाद से और 2 दिसंबर 2004 के बीच में कोई जन्मा है तो उसको एक अपने फादर या मदर में से, माता या पिता में से किसी एक का जो है आईडी देनी ज़रूरी है। और अगर 2004 के बाद से का उसका जन्म हुआ है और उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो उसको उसके माता पिता दोनों की आईडी कार्ड देना ज़रूरी है। ये चूँकि जो SIR हो रहा है ये एक केंद्रीय चुनाव आयोग के तहत कराया जा रहा है और केंद्रीय चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को भारतीय नागरिकता से जोड़ करके ये SIR कराया जा रहा है। हमारा भारतीय नागरिकता कानून ये कहता है कि जो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं और 1 जुलाई 1987 से के बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले जितने भी जन्मे लोग हैं उनके माँ बाप में से एक आदमी का आईडी का होना या भारतीय होना ज़रूरी है और 2004 के बाद में उनके दोनों माँ बाप का भारतीय होना ज़रूरी है। इसके रेफरेंस में ये फॉर्म जो है वो फिलअप किए जा रहे हैं। उसी के तहत अगर किसी के माँ बाप की जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से पहली है तो वो भारत का नागरिक है। और एक बात आपने सवाल किया है इसमें कि उसके नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप में से किसी का नहीं है, तो उसमें आयोग ने एक उसका प्रावधान किया है कि जो 11 हमारी या 13 वो आईडी दी गई हैं उसमें से वो कोई भी आदमी अगर 1987 से पहले ऐसा कोई आदमी है कि उसका 2003 में नाम नहीं आ रहा है तो उसका एक प्रूफ जो है आईडी का उसमें से अवेलेबल करा दे वो।
और दूसरा जो 2004 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ है, तो उसे वो अपनी और अपने किसी भी माता पिता में से, नाना नानी में से, दादा दादी में से किसी एक ही आईडी प्रूव करा दे। और 2004 के बाद में जो जन्मा है वो अपने माँ बाप में से अपनी और अपनी किसी और का भी, उसमें जो आईडी दी गई है उनमें से आईडी भी बड़े साफ हैं, उसमें वो किसी केंद्रीय सरकार का कोई प्रमाण पत्र हो या सक्षम अधिकारी द्वारा कोई जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, या कोई आपका वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, या आपका आधार कार्ड हो। तो इस तरीके से ये 13 आईडी इसमें दी गई हैं। वो अपने और अपने माँ बाप की किसी की भी कोई आईडी अवेलेबल करा दे तो उसका फॉर्म जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब आपका सीधा तौर पर डॉक्टर साहब ये कहना है कि जो 87 से पहले जन्मे हैं वो भारत के नागरिक हैं, जो प्रावधान है, और जो 87 के बाद जन्मे हैं 2004 से और 87 के बीच में हैं, उनको एक प्रमाण पत्र अपने पिता का या माता का देना होगा। ठीक। और जो 2004 के बाद जन्मे हैं उनको अपना प्लस अपने माता पिता का प्रमाण पत्र देना होगा। यही तो आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, 1 जुलाई 1987 से पहले तो स्वयं का देना होगा। और जो 2004 के और 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मे हैं उनको स्वयं और किसी एक माँ बाप में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा। और जो 2004 के बाद जन्मे हैं उनको स्वयं का और माँ बाप में माँ बाप के दोनों का देना होगा। इन 13 जो हमारे जो प्रमाण पत्र हैं इनमें से किसी न किसी को अवेलेबल कराना पड़ेगा, लेकिन वो शुरू में नहीं कराना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा कि अगर फार्म में जैसे है ऊपर के 3 कॉलम दिए गए हैं, ये इसमें फार्म में 3 कॉलम है। 3 कॉलम में एक ऊपर वाला कॉलम है जो सभी को भरना है, और जो 2 कॉलम दिए गए हैं बाईं साइड वाला उसको भरना है कि जिसका स्वयं का 2003 में नाम हो। ये दाहिने वाला उसे देना है जिसका स्वयं का नाम नहीं है लेकिन उसके रिलेशन में किसी के माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का नाम हो, ये उसको भरना है। अब ये तीसरी कैटेगरी ये आ गई कि जिसके इनमें से किसी नाना नानी, दादा दादी और माँ बाप का किसी का नाम नहीं है, तो उसको केवल ऊपर वाला भरना है। अच्छा, ऊपर वाला भरना है। ऊपर वाला भर के वो BLO को दे सकता है। ये फॉर्म माना जाएगा कि आपका ये डेटाबेस से मेल नहीं खाएगा, तो उस कंडीशन में उसको नोटिस प्राप्त होगा, और नोटिस के जवाब में वो अपने जो है अपनी आईडी और इन 13 आईडियों में से कोई भी अपने माँ बाप की आईडी, जैसे जिस कैटेगरी का होगा, अगर 1987 से पहला जन्मा है तो अकेले की आईडी काम कर जाएगी, और अगर 2004 से और 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मा होगा तो उसकी स्वयं की और उसके माँ या बाप में से किसी की एक की आईडी काम कर जाएगी। और 2004 के बाद में जन्मा है तो स्वयं और उसके माँ बाप की दोनों की आईडी, इन 13 आईडियों में से उसमें साथ में संलग्न करके वो दे देगा, और उसका नाम जो है वो अब जो नई सूची तैयार हो रही है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी फार्म भरना है तो आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि अभी फार्म भरना है तो अभी ये आईडी नहीं देनी है, जब नोटिस प्राप्त होगा उसके बाद प्रोवाइड कराएंगे। अभी फिलहाल जो हम फार्म भर रहे हैं इसके साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अभी सबमिट नहीं करना है। अगर किसी मतदाता का किसी की अगर पूरा नहीं है, डेटाबेस से मेल नहीं खा रहा है, अधूरा है या ब्लैंक है, उसी शक्ल में फिर उसके पास नोटिस भेजा जाएगा, और उसके नोटिस के जवाब में उनकी अपने वो प्रूफ आईडी जो वो देनी है अपने माता पिता या अपने। हालांकि ठीक। अच्छा, एक ये तो हो गई ये वाली बात। एक अभी हम नॉर्मल सी बात ये कर लेते हैं कि अभी फार्म भर रहे हैं हम, ठीक, और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है मतदाता का, ठीक है, तो ऊपर वाला कॉलम, जी हाँ, ये वाला हमने ये भर दिया, और जो ये बाई साइड का कॉलम है ये भर दिया। ये तभी भरा जब उसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। जी हाँ। एक कैटेगरी ये हो गई, इसमें हमें कुछ इसके साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ठीक। उसके बाद अब ऐसी कैटेगरी का मतदाता आ जाता है कि उसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जी हाँ। ठीक है, तो अब ऊपर वाला कॉलम भर दिया, और नीचे जो दाईं ओर का कॉलम है ये उसके रिलेशन में भरना है, संबंधी का, यानी कि पिता, माता, भाई, बहन, चाचा नहीं, उसमें कौन कौन है? उसमें हो सकते हैं माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। अच्छा, भाई से कनेक्ट नहीं कर सकते? भाई से कनेक्ट नहीं होने का। अच्छा, जी हाँ।
मतलब माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी, ये 6 लोग हैं जिनसे कनेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। अच्छा, ये सीधा। तो इसमें अब जो है इसको लेकर के भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई से कनेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग। नहीं, उस शक्ल में अगर जैसे मैंने बताया ना कि अगर वो फॉर्म फिलअप कर देते भी हैं तब भी कर देते हैं और उसमें कोई त्रुटि अगर आ रही है तो उसे नोटिस प्राप्त होगा, उसके बाद वो अगली प्रक्रिया से उसमें नोटिस के साथ में उनकी वो आईडी दे देगा और उसका जो नाम शामिल कर लिया जाएगा। वो इसमें कोई ऐसी सरल प्रक्रिया है, लेकिन मैं दिखा इसमें कुछ दुविधा, द्वंद और कन्फ्यूज़न पैदा करने की बात जो है वो लोग इसे इसलिए जड़ रहे हैं कि इसमें अगर इसका नाम नहीं होगा तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा या वो वोट नहीं डाल पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब इसमें जो है सभी लोग शामिल किए जाएंगे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना ये चाह रहा था डॉक्टर साहब कि जो 2003 की वोटर लिस्ट में जिस मतदाता का नाम शामिल नहीं है और वो अपना फॉर्म भरता है तो उसे अपने पिता से वो कनेक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, तब उसे उस कंडीशन में कोई आईडी प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं, कोई आईडी देने की जरूरत नहीं है। कोई आईडी फॉर्म के साथ में कोई आईडी, ये भी लोगों में कंफ्यूजन है, कोई आईडी सवाल किया। इस फॉर्म के साथ में भरने के बाद में किसी को कोई आईडी देने की जरूरत नहीं है। ये आईडी देने का प्रावधान केवल तब है जब उसका फॉर्म किसी कारण से इनकम्प्लीट हो और उसके पास नोटिस आए और वो अपने जवाब में फिर अपनी आईडी प्रस्तुत करें। अपनी करेगा, अपने पिता की करेगा या दोनों माता पिता की करेगा या स्वयं की करेगा। अभी इस तरह का कोई इस फॉर्म के साथ में कोई प्रावधान नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। बिल्कुल, ये भी एक कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ था, जो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ पर कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक उनका जो बयान सारे चैनलों पे और सारे अखबारात में चल रहा है कि उन्होंने सभी ज़िले के जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि डिटेंशन सेंटर जो है वो तैयार किए जाएं। तो लोगों में कि ये एक भय का माहौल बन गया है कि डिटेंशन सेंटर, इस एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में ऐसा बयान आना, तो ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में एक भय का माहौल है। तो अब उनके मन में एक सवाल वो गर्दिश कर रहा है। वो सवाल ये है कि क्या वो डिटेंशन सेंटर बनाने की जो बात की जा रही है, क्या वो उन लोगों के लिए है कि जिनके, अभी आपने क्लियर कर दिया वैसे इस बात को, लेकिन फिर भी उनके सवाल से जोड़ करके मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या वो लोग जिनके वोट नहीं बन पाएंगे, जिनके पास आईडी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, क्या उनके लिए वो तैयारी हो रही है या वो एक राजनीतिक जुमला है? किस तरीके से आप जो है इसे देखते हैं? नहीं, देखिए, भारत का जो कानून है वो संविधान से चलता है, किसी के स्टेटमेंट से नहीं चलता है। एक सेट लॉ है हमारे यहाँ। कानून जो हमारा संविधान जो है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, वो संविधान को पावर देता है, संविधान जो है सरकार को पावर देता है कि वो उसमें कानून बनाए। ऐसा कानून ऑलरेडी बना हुआ है हमारे यहाँ। भारतीय कानून जो है, नागरिकता कानून 1955 ऑलरेडी बना हुआ है। उसके तहत जो है कई संशोधन हुए हैं, जिसके में 1986 में एक संशोधन हुआ, जिसमें उससे पहले जो कहलाती थी हमारी एक वो होती है जसोली एक सिस्टम है जिसमें राइट ऑफ सॉइल, यानी जो जहाँ जन्मा होगा वो वहाँ का नागरिक होगा। इससे 1986 से पहले भारत में हमारे भारतीय कानून, नागरिकता कानून के तहत जो भी जन्मा आदमी है, उसी कानून के तहत 1955 के तहत जो भी जन्मा आदमी है यहाँ भारत में, चाहे वो इंग्लैंड से आकर के कोई यहाँ जन्म ले ले या कोई किसी भी पूरी दुनिया के किसी हिस्से से भी आकर के यहाँ जन्म ले ले, तो वो यहाँ का भारत का नागरिक होता था उस वक्त में। अच्छा। लेकिन एक संशोधन आया, उसको ये था, ये सिस्टम कहलाता जसोली और सेंग्विनिस कहते हैं इसे, सेंग्विनिस जो सिस्टम है, जिसे कहते हैं राइट ऑफ ब्लड, यानी जो खूनी रिश्तों से नागरिकता मिलेगी। ये हमारा सिस्टम 1 जुलाई 1987 से लागू हो गया, जिसके तहत जो है ना, ब्लड से ही कोई रिलेशन होगा तभी उसका नागरिकता उसको मिल रहेगा, वो नागरिक यहाँ का, अदरवाइज वो यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता। किसी ने अब यहाँ कोई जन्म ले ले
भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या किसी भी भारत के अलावा किसी भी देश से यहाँ अगर कोई जन्म ले लेता है तो वो यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता। लेकिन यही प्रक्रिया 1 जुलाई 1987 से पहले यहाँ के नागरिकता वो दे देता था हमारा कानून। तो इसलिए कहीं हमारे यहाँ 6 अब तक जो है नागरिकता कानून में संशोधन हो गए हैं, जिसमें आखिरी संशोधन हमारा 2019 में हुआ है। तो बहरहाल ये नागरिकता का से जोड़ करके, इसको रिलेट करके SIR भरा ज़रूर जा रहा है, लेकिन आयोग और नागरिकता का जो सवाल है वो है हमारे होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री अगर ये साबित हो जाता है कोई आदमी कि यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो दुनिया के किसी हिस्से का रहने वाला है और हमारे भारत में इल्लीगली रह रहा है। भारतीय नागरिकता कानून हमारी जो नागरिकता है वो 4 या 5 तरीके से नागरिकता प्रदान करता है। सिटीज़न बाय बर्थ, सिटीज़न बाय डिसेंट, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। इन 4-5 तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जो इन तरीक़ों को अपना लेता है वो भारत का नागरिक है। तो जो हमारे योगी जी ने या अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिए हैं, देते रहते हैं, बीच बीच में देते रहते हैं, वो उन लोगों के लिए हैं कि जो फॉरेनर्स हैं, जो यहाँ आकर के इल्लीगली यहाँ बस गए हैं, उनका यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, उसका इस हमारी जो आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आयोग का जो मकसद है, यहाँ पर मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि इससे केवल इतना सा है कि जो लोग किसी एक हमारे जैसे कोतवाली देहात की लिस्ट है, इसमें कितने लोग बाहर चले गए हैं इन 20-25 सालों में, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग जो हैं यहाँ पर हम बच्चों की जवान हो गई बच्चियाँ और उनकी शादी दूसरी जगह होंगे, उनके नाम यहीं चले आ रहे हैं। तो उनको संशोधित करना मात्र आयोग का मकसद है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो भारतीय नागरिकता कानून के तहत की जाती है, जिसमें वो ID चाहते हैं कि वो तुम्हारे जो भारतीय मुसलमान हैं या अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, कोई भी भारत का नागरिक है, उसके लिए इस SIR की प्रक्रिया से कोई किसी तरह का ख़तरा नहीं है। और ना ही इनमें से कोई भी जो योगी द्वारा, आदित्यनाथ जी द्वारा जो डिटेंशन सेंटर की बात कही गई है, इनमें से कोई जाने वाला नहीं है। किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी जो हमारा सिटीज़न है भारत का, उसको किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा ख़ास करके यूपी है, हम यूपी में रहते हैं, यूपी में कोई ऐसा होगा, अगर ऐसा कोई फॉरेनर यहाँ रहा होगा तो ये हमारी होम मिनिस्ट्री का काम है, होम मिनिस्ट्री उसको उसकी जांच कराए, उसको अवगत कराए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ उस रेफरेंस में अपनी लिस्ट तैयार करना चाहते हैं कि कोई आदमी फॉरेनर जो है अलग से आकर के यहाँ गलत अपने डॉक्यूमेंट यहाँ साबित करके, फर्जी वाड़ा करके, यहाँ का नागरिक करके, कहीं ऐसा ना हो वो इलेक्शन में आकर के प्रक्रिया में शामिल हो जाए, उसको रोकना मकसद है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर भी एक लोगों में जो भय है वो भी एक कहना चाहिए कि जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया चल रही है, उस बीच में उनका बयान देना मुख्यमंत्री का, तो वो कहीं ना कहीं भय तो पैदा करता है। देखो, लोकतांत्रिक देश है, इसमें राजनीति भी होती है और राजनीति का उसूल यह है साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो सत्ता हासिल होनी चाहिए। वो अगर कोई आदमी, हालांकि उन्होंने किस रेफरेंस में दिया है तो योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे, मैं तो इसे इस रूप में देख रहा हूँ कि अगर कोई हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के अलावा कोई गैर भारत का नागरिक कोई अगर प्रदेश में रह रहा है तो ज़रूर उसको जो है उसके ख़िलाफ़ जो है डिटेंशन सेंटर में जो हमारा कानूनी प्रावधान है उसमें पहले वो रखा जाएगा, उसके बाद उस पर मुकदमा चलेगा, वो साबित करेगा कि मैं यहाँ का हूँ कि नहीं हूँ, तब जा कर के वो उस कानूनी प्रक्रिया के तहत वो अपनी साबित करेगा। मैं तो नहीं समझता कोई उत्तर प्रदेश का जो भारतीय मुसलमान है या कोई अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, कोई अल्पसंख्यक दलित या पिछड़ा वर्ग का कोई भी आदमी है वो इससे प्रभावित होगा, मैं नहीं समझ पा रहा। मतलब योगी जी के बयान से इसको SIR का कोई मतलब वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है। यही मैं पहले कह रहा हूँ इस बात को कि भारतीय नागरिकता कानून
इसका जो है होम मिनिस्ट्री से मतलब है, और SIR जो है वो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय का कोई आपस में ऐसा कोई तालमेल नहीं है कि जो इसमें से कोई ऐसे रह जाएंगे जिनके वोट नहीं बन पाएंगे या किन्हीं कारणों से। इनका मकसद ये है कि ऐसा आदमी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए कि जो भारतीय नागरिक नहीं हो। चलिए, अब कुछ आप जो है हमारे दर्शकों को ऐसी चीज़ें जो मेरे पूछने से रह गई हों और आपके जहन में हों और SIR से जुड़ी हों, जो लोगों को और जो है इसमें आसानी हो जाए, SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें, तो ऐसी कोई बात आप अगर बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले दिनों एक 10-12 दिन पहले एक वीडियो फेसबुक पर डाली थी, जिस पे सैकड़ों लोगों ने उसमें मुझसे जानकारी ली और जो फैज़याब हुए। तो अगर मेरा कहना यह है कि अगर किसी को अभी भी परेशानी है, हालांकि हमने सारे जितने पहलू हैं उस पर बात कर ली है, उसके बावजूद भी अगर किसी को परेशानी आ रही है सामने, तो मेरा नंबर है 94 12 82 44 86, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी किसी तरह का SIR से संबंधित कोई भी परेशानी उनके सामने अगर फॉर्म फिलअप करने में आ रही है, तो चाहे 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला है, उनके लिए सेवाएं उपलब्ध हैं, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। दोस्तों, डॉक्टर इश्तियाक प्रधान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने जो है अपना नंबर बताया है, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके घर पर आकर के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुलाकात को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर किसी और मुद्दे को लेकर के डॉक्टर साहब के साथ फिर मुलाकात होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।